जय गुरुदेव। स्वागत है आपका जनहित एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम आपको सिर्फ एक खबर नहीं सुना रहे, बल्कि ले चल रहे हैं एक ऐसी पावन यात्रा पर जहां श्रद्धा है, साधना है और है गुरु कृपा का अद्वितीय आशीर्वाद। बात हो रही है प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या की, जहां 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार आजमगढ़ और निखिल मंत्र विज्ञान जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में चौथे गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। जी हां, अयोध्या की वही भूमि जिसमें श्री राम का जन्म देखा, अब चौथी बार गुरु शिष्य परंपरा के अमृत पर्व की साक्षी बनेगी। शुरुआत हो चुकी है। कार्यसेवकपुरम स्थित शिविर स्थल पर भूमि पूजन के साथ गुरु पूजन का पवित्र अनुष्ठान प्रारंभ हो गया है। और विशेष बात यह है कि ये गुरु पूजन सिलसिला पूरे 12 महीने आगामी गुरु पूर्णिमा तक बिना रुके चलेगा। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक शक्ति का आधार है जो हर साधक को अगले महोत्सव के लिए ऊर्जा देगी। और इस महाआयोजन की औपचारिक घोषणा हरिद्वार की पावन भूमि से हुई। अयोध्या अगले साल चाहिए गुरु विचार हो जाए, अयोध्या में होगी, ठीक है। और राम वो नीचे वाला मंदिर भी पूरा बन गया है, ऊपर वाला परिसर भी पूरा बन गया है। और अगले अभी दर्शन ऊपर वाले में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है, वो अब सब आप सब लोगों की साधना के कारण से ये कार्य सफल हुआ है। धर्म की जय हो, भगवान श्री राम की जय। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की छत्रछाया में गुरुदेव डॉक्टर नंद किशोर श्रीमाली जी ने हरिद्वार में आयोजित गुरु पूर्णिमा शिविर के मंच से जब ये घोषणा की तो हर साधक का हृदय भाव विभोर हो उठा। ये सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि वो वचन है जो हर साधक के जीवन को रोशन करने वाला दीपक बनेगा। लेकिन रुकिए, इससे भी बड़ी बात अभी बाकी है। गुरुदेव ने इसी मंच से 11-12 अक्टूबर को कामाख्या धाम में एक अद्वितीय शिविर की भी घोषणा कर दी। कामाख्या, वो शक्तिपीठ जहां स्वयं मां कामाख्या साधकों को सिद्धि का आशीर्वाद देती हैं। गुरुदेव की उपस्थिति में कामाख्या धाम में साधना का यह अवसर, इस ऐतिहासिक अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार आजमगढ़ के अध्यक्ष श्री फौजदार सिंह जी ने कहा, गुरुजी जो भी करते हैं वो उन्हीं के हाथों होता है, हम तो बस माध्यम हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि अयोध्या में चौथी बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी ने कहा, कामाख्या में शिविर का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। गुरुदेव की कृपा से हम सबको ये सौभाग्य मिला है। अयोध्या में होने वाला महोत्सव साधकों के लिए आध्यात्मिक पुनर्जन्म जैसा होगा। आज के इस आयोजन में आजमगढ़, खुरहट, मऊ, अयोध्या से साधक शामिल हुए। राममिलन सिंह, दिवाकर सिंह, मुसाफिर सिंह, विंध्याचल पांडे, रामू राम आर्य, लोदाय निषाद, शोभनाथ, इंद्रसेन, प्रभुनाथ मिश्रा, अखिलेश मिश्रा, वेद प्रकाश, श्रीमती इंदुमती राय, श्रीमती राजकुमारी, सौम्या मिश्रा, शिप्रा यादव, कमलावती, विभा और उषा चौहान जैसे कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस पूजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस पावन अवसर के साक्षी बने। साधकों, अब समय है तैयार हो जाने का। 2026 का गुरु पूर्णिमा महोत्सव अयोध्या में साधना, आस्था और गुरु कृपा का संगम बनेगा। कामाख्या धाम का शिविर मां शक्ति का साक्षात अनुभव और गुरु चरणों में शीश झुकाकर हम सभी बनेंगे इस आध्यात्मिक युग परिवर्तन के सहभागी। तो आइए संकल्प लें, इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव को हम सभी मिलकर सफल बनाएं, अपने जीवन में साधना, सेवा और समर्पण को जगाएं। जनहित एक्सप्रेस न्यूज के लिए मैं सिद्धेश्वर शर्मा। जय गुरुदेव। चैतन्य हो जा रही है। आप सबको पता है कि 1 साल बाद यहाँ पर शिविर लगनी है। 2017 में अयोध्या में शिविर लगी थी तो 12 बार हम लोग यहाँ पूजा किए थे, बहुत बढ़िया शिविर हुई थी। दूसरी चीज, गुरु जो करते हैं वही करते हैं, वो आज किसी को कारक बना देते हैं। अयोध्या के बारे में हमें कोई वर्णन करना नहीं, क्या है क्या नहीं, आप सारे लोग जानते हैं। ये गुरु घराना हमारा पूरे देश में विदेश में भी फैला हुआ है। इतना बड़ा कोई गुरु नहीं है, इनके पूरे
भारतवर्ष गुरु भाई कहीं पर शिविर लगती है तो जम्मू से भी आदमी आता है, कर्नाटक से भी आदमी आता है, बॉम्बे से भी आता है, आसाम से भी आता है, बंगाल से भी आता है, नेपाल से भी आता है। ऐसा कोई गुरु नहीं है जिसके यहाँ इतनी जगहों से लोग, भले संख्या कम आती है लेकिन इतने लोग आते हैं। इसमें कोई दौर नहीं कि हमारे गुरु जी के बराबर कोई गुरु नहीं है। ये सब विदित है। इस समय 2 जगह शिविर ली गई है, कामाख्या में ली गई है और संयोग से गुरु जी अयोध्या में भी शिविर दे दिए हैं। कामाख्या वो जगह है जहाँ सतगुरुदेव सभापति चुने गए थे। वो विश्व का सबसे उत्तम मंदिर है तंत्र मंत्र विद्या का। वहाँ पे 85 और 90-95 के बीच में एक सम्मेलन हुआ था। वहाँ पूरे तांत्रिक सम्मेलन हुआ था। तांत्रिक सम्मेलन हुआ था। ये तमाम तांत्रिक आए थे पूरे देश विदेश से। वहाँ पे ये था कि हम बड़े हैं या बड़े हैं। फिर गुरु जी के मुकाबले एक तीसरा घोरी था, कुछ और लोग थे, इकट्ठे हुए और इसमें अपना तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ। अंत में हार कर सब लोगों ने गुरु जी को सभापति चुना। संयोग ऐसा है कि हम उसी जगह पर शिविर करने जा रहे हैं, उसी बहाने गुरु जी से मिलने का मकसद पूरा होता है। और सतगुरुदेव जी वहाँ कई सालों तक तपस्या भी किए थे। कामाख्या मंदिर से 1 किलोमीटर दूर गुप्त का कामाख्या है। और बड़ा अच्छा संयोग है कि जितने लोग शरीक होंगे गुरु जी के दर्शन तो होंगे ही, साथ साथ कामाख्या देवी का दर्शन होगा। वो स्थान गुवाहाटी स्टेशन से 1 किलोमीटर के अंदर ये हमारा शिविर स्थल है। वहाँ से माता जी का मंदिर 2-2.5 किलोमीटर है। वहाँ पर सारी जगहें 5 किलोमीटर के एरिया में सब कुछ है। वहाँ पर 2010 में गुरु परिवार जब विभक्त हुआ था, उसके बाद हमारे निखिल मंत्र विज्ञान का ध्वज के तहत कोई भी शिविर नहीं हुई है। यह पहला शिविर हमारे अध्यक्ष जी के कर कमलों से वहाँ पर सुनिश्चित हुआ है, जिसके लिए यह सब कुछ बता दिए हैं। सारा सब कुछ वहाँ से आयोजन ये करके आए हुए हैं। जो लोग हम लोगों के साथ में गए थे ठीक है, जो लोग नहीं गए हैं वो लोग भी जान जाएं। इसके साथ ही यह जो अयोध्या की गुरु पूर्णिमा के शिविर 2026 की मिल गई, यह गुरु जी की ही कृपा है, भगवान राम की कृपा है, जो इनके मन में बैठ करके इस तरह से विचार, इस तरह से क्रांति इस उम्र में दिया। ये हम लोगों को बुलाए, अपनी विचारों को साझा किए और हम लोगों को लेकर के गुरुदेव के पास गए। जा करके वहाँ पर गुरुदेव के भी जाने से पहले यहाँ पर आकर के इस स्थान के लिए यहाँ के जो प्रभारी हैं बाबू चंपत राय, उनसे अनुमति लिए। उस अनुमति को ले जाकर के गुरु जी को दिखाए, फिर पुनः गुरु जी से अनुमति लिए और हरिद्वार शिविर में गुरु पूर्णिमा पर मंच पर बैठ करके और गुरु जी से यह घोषणा करवाए कि 2026 गुरु पूर्णिमा के शिविर अयोध्या की धरती पर होगा। हाँ, कामाख्या के शिविर के तो पहले ही कर लिए थे। हाँ, कामाख्या के शिविर से का घोषणा गुरुदेव जी भी की है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए वंदनीय और पूजनीय हमारे अध्यक्ष जी ही हैं, जो इतना संघर्ष करने के बाद और इतने संघर्षशील कार्य जो आदमी अपने घर में बुलाता है और खिलाने का पैसा वसूलता है, उस प्रथा को तोड़ने वाले पूरे भारतवर्ष में हमारे अध्यक्ष बाबू फौदार सिंह हैं। और वह अपने घर में नहीं, घर से बाहर ये दोनों शिविर ऐतिहासिक है। साथ में आए हुए आप सभी लोगों का भी वंदन और आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस मकान में जो पहली ईंट लगा दी जाती है उसी पर वह मकान बनता है। यह गुरु पूर्णिमा 2026 की शिविर के आप लोग ईंट हैं जो प्रथम पूजन में सम्मिलित हुए हैं। आप यह कोशिश करिएगा कि आप लोगों को प्रत्येक पूजन में आना है, अपने संख्या बल को बढ़ाना है।